कभी जब जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कोई साथ देने वाला ना हो, कोई रास्ता दिखाई ना पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अब सब समाप्त हो जाएगा, तो फिर ये कहानी आपके अंदर आस पैदा कर लेगी। इसीलिए इसे पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि ये आपके हृदय में भगवान के ऊपर विश्वास पैदा कर देगी कि जब वो आपके साथ है, तो फिर डर किस बात का। तो सुनिए। महाभारत काल की घटना है। कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुन लिया गया। युद्ध की तारीख भी फिक्स हो गई। अब कुरुक्षेत्र के मैदान की सफाई होने लगी। सारे पेड़ काटे जाने लगे, गिराए जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया भगवान के पास आती है और बड़े रुआसे स्वर में कहती है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस हाथी ने वो पेड़ गिरा दिया जिस पर मेरा घोंसला था। घोंसले पर मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कि उड़ भी नहीं सकते। आप उनकी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो होनी है, नियति है। इसे ही विधि का विधान कहते हैं और जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं काट सकता। तो चिड़िया ने कहा कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं। क्या आपके लिए भी कुछ असंभव है? क्या आपके रहते हुए भी मेरे बच्चे मर जाएंगे? मैंने सुना है जो भी आपकी शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी भी रक्षा करेंगे। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, तुम 18 दिन के भोजन का प्रबंध कर लो। चिड़िया ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन भगवान फिर वहां आए। उन्होंने उस चिड़िया को देखा। अभी उसका घोंसला वहीं गिरा पड़ा था जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आंखें भी नहीं खुली थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष मांगा। अर्जुन घबरा गया और उसने कहा कि प्रभु, आपने तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का वचन दिया है। लेकिन भगवान के कहने पर उन्हें धनुष दे दिया। भगवान ने हाथी को निशाना लगाया, बाण चलाया, लेकिन बाण हाथी को नहीं लगा बल्कि हाथी के गले की घंटी पर लगा और घंटी गिर गई। यह देखकर अर्जुन हंसने लगा कि प्रभु, आपका निशाना तो चूक गया। अरे जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको मेहनत करने की क्या आवश्यकता? लाइए मैं निशाना लगाता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, रहने दो। तो अर्जुन ने भी कुछ नहीं पूछा। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हो गया एवं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अगले दिन युद्ध क्षेत्र में आए थे, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम इस घंटी को देख रहे हो? अर्जुन को याद आया कि ये तो वही घंटी है जो कि भगवान के वाहन से नीचे गिरा था, हाथी के गले से। तो भगवान ने कहा, तुम एक काम करो, इस घंटी को उठाकर यहाँ से हटा दो। अर्जुन ने सोचा कि अरे युद्ध तो समाप्त हो गया, अब इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन प्रभु आज्ञा थी, सो अर्जुन ने ज्यों ही घंटी उठाया, देखा कि उस घंटी के नीचे से एक चिड़िया उड़ी, उसके साथ साथ छोटे छोटे 4 उनके बच्चे भी उड़े और भगवान की उसने परिक्रमा की और चली गई। उसकी आंखों में अर्जुन को भगवान के प्रति कृतज्ञता साफ दिखाई पड़ रही थी। तो अर्जुन की समझ में आया कि वास्तव में भगवान ने हाथी पर नहीं बल्कि उस घंटी पर ही निशाना लगाया था और उस हाथी का वध तो युद्ध क्षेत्र में हुआ था। ये वही हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, जिसके लिए युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था, मनुष्य नहीं। तो अर्जुन ने भगवान के चरणों में नमन किया कि प्रभु आप धन्य हैं, जिसे एक पक्षी की भी फिक्र है। अरे जिसे एक पक्षी की फिक्र है, उसके होते हुए हमारे ऊपर संकट कैसे आ सकता था। तो सच है, जो भी भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान उसकी हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। केवल हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। फिर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी विपत्ति हो, वो हमारा अहित नहीं कर सकती। अन्यथा 18 दिन बिना हवा के जीवित रहना असंभव था, परंतु प्रभु कृपा से वो पक्षी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहे। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति आए और हमारी सारी आस समाप्त हो जाए कि संसार में अब कोई हमारा साथ नहीं देगा, तब एकमात्र
उस ईश्वर पर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि जब कोई नहीं होता तब भी वो हमारे साथ है। बस हमें भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो दिल से बोलिए राधे राधे।